कैंसिलेशन करना होता है उसको तो कम से कम 20 से 25 मिनट हमारे बर्बाद हो जाते हैं। समस्या तो बहुत है, समाधान तो वैसे बहुत कम ही मिलता है। समझ क्या करता है, ऑर्डर रख लेता है और हम रिटर्न आते हैं स्टोर में। अपने स्टोर में आने के बाद हमें एक कॉल आता है कि बोलते हैं कि आपने डिलीवर्ड नहीं किया कस्टमर को अपना, वो 1000 रुपये हमें अपने जेब से भरना पड़ता है, हमारे अकाउंट से कटता है। कंपनी का इसमें हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम कंपनी को कंप्लेन कर सके कि हमें बुखार है, हमें चोट लग गई, हम नहीं कर सकते, या स्टोर मैनेजर से, फील्ड कोच से, किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हम। It is the 27th of December, and within just 4 days from right now, that is on the 31st of December, the Telangana Gig and Platform Workers Union, along with the Indian Federation of App-Based Transport Workers, has called for a unionized strike against the central and state governments, mainly against the Insta-commerce platforms such as Blinkit, Amazon, and others. अब ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में इसलिए भी रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं राघव चड्ढा, उन्होंने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था और उनका कहना था कि जो राइडर्स हैं उनको प्रेशर ऑफ टाइम का बहुत सामना करना पड़ता है, उसके चलते डेंजरस ड्राइविंग, अपनी जान को खतरा और ओवर स्पीडिंग भी करनी पड़ती है। मोर ओवर कस्टमर हरासमेंट, जो कि वर्बल अब्यूज़ और कम रेटिंग के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, अगर डिलीवरी 5 या 10 मिनट से लेट हो जाए तो उनको इसका सामना भी करना पड़ता है। लास्टली, वर्कर की जो डेंजरस कंडीशन है उसके बारे में भी बात करी थी राघव चड्ढा साहब ने, और उन्होंने बोला था कि कोई भी मौसम हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या कोहरा क्यों ना हो, उनको काम करना पड़ता है और इस काम के चलते उनको कोई स्पेशल बोनस या अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो इसके चलते न्यू ईयर्स के एक बहुत अहम दिन पे ये दो यूनियंस ने स्ट्राइक को कॉल किया है, एंड देखना ये होगा कि स्ट्राइक से क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे एंड जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एज ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स, एज अमेजॉन डिलीवरी राइडर्स, एंड उनकी क्या डिमांड्स होंगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज से भी यहाँ पे बात करके जानेंगे। नमस्ते सर, आप यहाँ पे ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर हैं, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं ब्लिंकिट के साथ? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। इस 1 साल में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आपको क्या प्रॉब्लम आई है, क्या फेस किया है आपने इस 1 साल में एज ए डिलीवरी राइडर? 1 साल में जब से हम आए इसमें कई बार तो हमारा रेट कार्ड कम हो चुका है। इसके बाद जो टाइम होता है कंपनी का 10 मिनट डिलीवरी टाइम कंप्लीट करना होता है। इसके बावजूद अगर रास्ते में कुछ टाइम या कुछ होता है तो कस्टमर का भी कॉल आता है और ब्लिंकिट से भी। अगर बाई चांस ऑन रोड का ऑर्डर है, कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, हम सपोर्ट लाइन में बात करते हैं तो हमारा डिलीवरी टाइम 10 मिनट का पहुंचाने का होता है, लेकिन जब कैंसिलेशन करना होता है उसको तो कम से कम 20 से 25 मिनट हमारे बर्बाद हो जाते हैं। इस पे ना ही कंपनी कुछ कर रही है ना ही कुछ होता है। कई बार हम कंप्लेन भी कर चुके और रेट कार्ड को लेके हर एक बार रेट कार्ड कम करते जा रहे हैं। जब से मैं आया लगभग मेरा मानना है कि मेरे 10 रुपये खुद के कम हो चुके हैं 1 साल में, और जो पुराने राइडर हैं उनका कितना कम हुआ ये तो मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो 31 दिसंबर को स्ट्राइक कॉल की गई है, इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं कि आप स्ट्राइक में पार्ट ले रहे हैं? जानकारी तो नहीं है, अगर जानकारी हो गई है तो जरूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि हाँ समस्याएं हमें भी है और ये भी एक मुद्दा है कि अगर हम काम करते हैं रेगुलर 12 घंटे का टाइम देना है या 8 घंटे का टाइम देना है, हम देते हैं, बाई चांस हमें फीवर या कोई तकनीकी इशू आता है शरीर में या गाड़ी में, हम टाइम नहीं दे पाते कंपनी को, तो हमारा जो इंसेंटिव मिलता है उसको कंपनी काट देती है। भले ही आपके 2 मिनट बच रहे हो उसमें भी वो काट देती है कंपनी का। इसमें हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम कंपनी को कंप्लेन कर सके कि हमें बुखार है, हमें चोट लग गई, हम नहीं कर सकते, या स्टोर मैनेजर से, फील्ड कोच से, किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। हमारा सीधे ऑफर कट जाता है, सीधे पैसे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपसे बात करके। नमस्ते भाई साहब, आप स्विगी इंस्टामार्ट के साथ काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे अभी फिलहाल 1 साल हुआ अभी तक। अच्छा, 1 साल हुआ है। इसमें क्या समस्याओं का समाधान मिला है, नहीं मिला है, क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा बताएंगे? समस्या तो बहुत है, समाधान तो वैसे बहुत कम ही मिलता है। समाधान बहुत सारी है, मतलब प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए। जैसे कि हम कई बार ऑर्डर लेके जाते हैं कस्टमर के पास, कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर रख लेता है और हम रिटर्न आते हैं स्टोर में। अपने स्टोर में आने के बाद हमें एक कॉल आता है कि बोलते हैं कि आपने डिलीवर्ड नहीं किया कस्टमर को अपना ऑर्डर। अच्छा। तो वो ये क्या होता है, ये चीज होता है कि हमें पेनल्टी लग जाता है। अच्छा। जितने का सामान होता है, मान लो 1000 का सामान है, कस्टमर ले लिया और बोल दिया कि हमें ऑर्डर नहीं किया इसने, तो 1000 रुपये हमें अपने जेब से भरना पड़ता है, हमारे अकाउंट से कटता है और ऊपर से आईडी भी बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब 1-2 दिन के लिए। ठीक है। तो कंपनी क्या आपकी साइड, आपका जो स्टोरी है वो नहीं सुनती, आपकी सुनवाई नहीं होती है क्या कंपनी के द्वारा? सिर्फ कस्टमर की मानी जाती है क्या? हाँ, रियलिटी है यही है कि अच्छा,
हम मतलब फेक बन जाते हैं, वो रियल बन जाते हैं। ओके कोई बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मतलब प्रूफ लेके आओ, हम स्टोर में आएंगे तो वो कहते हैं कि प्रूफ लेके आओ। ओके हम प्रूफ कहाँ से लेके आओ? अब जा इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमें उल्टा केस पड़ जाएगा, वो आरोप पड़ जाएगा हम पे कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसके चलते आप कंपनी से यही कहेंगे कि आपकी जो बात है, जो आपका हिस्सा है कहानी का, वो भी ज्यादा सुना जाए, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हमारा सुना जाए, ताकि हमारी जो राइडर है वो भी संतुष्ट रहे, खुश रहे इस चीज से, ताकि उनको भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। भाई साहब, कोई और समस्या जिसको आप मेरे साथ शेयर करेंगे, जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? फिलहाल मैं एक ऑर्डर देने गया था, सेक्टर 15 का था, तो वहाँ पे मैं लोकेशन में तो पहुँच गया हूँ। उधर मैंने कस्टमर को फोन किया, कस्टमर कहता है कि भाई साहब आप दिख नहीं रहे, आप कहाँ हो? मैंने बोला सर मैं लोकेशन पे हूँ, आप कहाँ हो, आपका ऑर्डर ले लो, टाइम वैसे काफी वेस्ट हो चुका है मेरा, आप फोन भी काफी लेट उठाए हो। तो उसके बाद राइडर ने बोला भाई आप हो नहीं, ये वाला पार्क है, इस पार्क में मैंने आपको बोला था, मैंने बोला पार्क के पास हूँ, कैंटीन के पास हूँ, जो चीज आप बोल रहे हो सेम वहीं पे हूँ मैं। तो उसने बोला मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ, करंट लोकेशन, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए। नंबर देने के बाद मुझे यू टर्न करके मतलब 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ा, फिर लोकेशन में पहुंच के मैंने फोन किया। तो इसका पैसा मिला क्या आपको? कुछ ज्यादा पैसा मिला? फोन किया, उसके बाद कहता कि भाई आप दिख नहीं रहे, मतलब कंफ्यूज करते जा रहा है। फिर उसके बाद मैं परेशान होके मैंने बोला मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेट्रोल का खर्चा हो रहा है। तो ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहा है कस्टमर, हाँ आप ऊपर से आ नहीं रहे, ये वो, फोन काट दिया गुस्से में। तो ऐसे में क्या आपके उसके बाद मैं कस्टमर केयर पे कैंसिल का ऑर्डर डाला, तो कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप कस्टमर से बात कीजिए सही से, आपको देना पड़ेगा ऑर्डर। मैंने बोला मैम कस्टमर परेशान कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऊपर से मैं क्या करूं, मुझे स्टोर जाना है, दूसरा ऑर्डर मारना है। तो कस्टमर केयर से कह रहे हैं कि आपको पेनल्टी लग जाएगा, आप कैंसिल कर रहे हो आप अपनी तरफ से। तो हमारी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे, कस्टमर केयर भी सॉल्व नहीं करती समाज, और उस कैंसिल करने को एक ऑर्डर को 1.5 घंटा लग गया मुझे। तो मैं कितना प्रॉब्लम हुआ मुझे, उस 1.5 घंटे में 3 ऑर्डर मार सकता था मैं। ठीक है भाई साहब, अभी अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बाहर तक जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब स्विगी इंस्टामार्ट के एक और डिलीवरी राइडर हैं जिनको अपनी शक्ल कैमरा पे नहीं लानी है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भाई साहब, आप कितने साल से स्विगी के साथ काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले राइडर की ये दिक्कत होती है कि अगर राइडर को 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में कम पैसे मिलते हैं, इसके बाद ओवर स्पीड ज्यादा करता है, इससे एक्सीडेंट होती है। स्विगी कुछ नहीं देता है। बाकी की राइडर जो होते हैं ना, राइडर अपने जान पे खेल के और क्या कहते हैं ऑर्डर को डिलीवर करता है, फिर भी कस्टमर बिहेवियर के साथ बात नहीं करता है। कस्टमर को थर्ड फ्लोर पे ही, राइडर को थर्ड फ्लोर पे जाना होता है और थर्ड फ्लोर का लिखा नहीं रहता है, जिससे कि राइडर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद कभी होता है कि टिप वगैरह दिया जाता है, इससे कस्टमर को भी खुशी मिलती है, बाकी राइडर भी खुश रहते हैं। जिससे कस्टमर अगर दोबारा ऑर्डर करता है तो अगर राइडर रहता है, राइडर वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो थर्ड फ्लोर पे चला जाता है, क्योंकि उसे पैसे ज्यादा मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे के कारण में ही मैं काम करता हूँ। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पर ये जो आप पैसे का मुद्दा उठाते हैं, क्या आपके हिसाब से जो पैसा मिलता है, जितना काम करते हैं उसके हिसाब से काफी कम मिलता है या नहीं? बहुत कम मिलता है। अगर मैं 12 घंटे कंपनी में काम करता हूँ, क्योंकि कंपनी की भी थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ रहती है, वो प्राइवेट जॉब होती है, उसमें भी पैसे नहीं मिल पाता है। उसके कारण मैं जब जॉब छोड़ता हूँ, राइडर बनता हूँ, फिर इसमें भी पैसे कम मिलते हैं, जिसके कारण मैं ना वो प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ ना वो प्लेटफॉर्म पे। नॉर्मल फैमिली जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है भाई साहब, हाँ, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कस्टमर के सामने जो है हरासमेंट फेस करनी पड़ी हो, कस्टमर ने आपको गाली गलौज किया हो? बहुत ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर ऐसा बिहेवियर करता है जिससे कि राइडर को मतलब ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता है, कि क्योंकि उसके बिहेवियर से राइडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो अगर कैंसिल होती है तो उसको अगर 5 किलोमीटर तय करे या 1 किलोमीटर तय करे, उसको 15 रुपया से 20 रुपया के अंदर मिलते हैं, जिससे कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपकी बाइक में जो फ्यूल डलता है, जो पेट्रोल डलता है, उसका जो खर्चा है वो आप उठाते हैं, कंपनी उठाती है? कंपनी नहीं उठाती है, वो मुझे राइडर को ही उठाना पड़ता है। राइडर जो है ना बहुत ज्यादा मतलब पैसे खर्चा करता है और पैसे कम कमाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद भाई साहब, आपकी शक्ल छुपी रहेगी। धन्यवाद।
Now, I've talked to a lot of riders from a number of Blinkit and Swiggy Instamart delivery stores here in Noida. And before I go over, उन्होंने मुझे क्या बताया और उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, it is important to discuss कि जो दो यूनियंस हैं जो अभी से 4 दिन में स्ट्राइक को कॉल कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो केंद्र सरकार, स्टेट सरकार और क्विक कॉमर्स एंड इंस्टा कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनका कहना है कि जो आर्बिट्ररी आईडी ब्लॉकिंग है उसको रोक दिया जाए। अब यहाँ पर लोगों से बात करके भी पता चला कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर कस्टमर कंप्लेन दर्ज कर दे, चाहे वो कंप्लेन झूठी ही क्यों ना हो, तो कंपनी सुनवाई नहीं रखती और जो राइडर है उसकी साइड ऑफ स्टोरी को बिल्कुल नहीं सुना जाता है और आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे टेम्परेरीली चाहे परमानेंटली वर्स्ट केस में। लेकिन राइडर्स का यहाँ पर ये कहना था कि काफ़ी बार कस्टमर गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके उनके अगेंस्ट ऐसे रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं एंड कंपनी उनकी बात नहीं सुनती। सेकेंडली, जो रेस्ट ब्रेक्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है और एक्सीडेंट कवर है, वो यूनियन ने भी डिमांड किया है और लोगों से यहाँ पर बात कर कर भी पता चलता है कि जो बोनस देना जाना चाहिए और जो भी इंसेंटिव दिया जाना चाहिए इन राइडर्स को लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए, बाकी जितनी भी कंडीशंस में काम करते हैं उसके लिए, और सिक लीव्स, हेल्थ बेनिफिट्स जो भी हैं वो एक्चुअली में नहीं मिलते हैं। अब लोगों से बात करने पर यह भी पता चला कि चाहे ये पेपर पे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन राइडर्स की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये कभी भी ट्रिकल डाउन नहीं होता, कभी भी ये जो पॉलिसीज कंपनीज बनाती हैं कभी भी इनटू इफेक्ट नहीं आती और इसके खिलाफ भी आवाज उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। मोरओवर, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया गया था वो था एंड टू 10 मिनट डिलीवरी। अब इसका ये कहना था, काफ़ी राइडर्स का भी ये कहना था कि जो 10 मिनट की डिलीवरी है वो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है कहीं पर भी डिलीवर करने के लिए। काफ़ी लोगों से बात करके ये पता चलता है कि जान को जोखिम में डालना पड़ता है। रेड लाइट है उस पर रुकना छोड़ दिया है काफ़ी ड्राइवर्स ने और बाथरूम ब्रेक लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और इनफैक्ट अगर वो लोकेशन पर पहुंच भी जाए तो काफ़ी बार पता चलता है कि 10 मिनट के बाद लोकेशन ही गलत डली हुई थी और उसको आगे भी जाना पड़ेगा, लोकेशन के आगे भी जाना पड़ेगा राइडर को, और उसमें भी टाइम काफ़ी ज़ाया होता है। एंड हेंस जब 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होती तो कस्टमर के द्वारा बहुत ज़्यादा वर्बल हरासमेंट एंड अब्यूज फेस करना पड़ता है। Which brings me to my last point, जो कि रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द वर्कफोर्स है। नाउ, काफ़ी लोगों का यहाँ पर ये कहना था, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि ना कंपनी इनकी बात सुनती है और इनके पास फिर और कोई साधन बचता नहीं है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि एक बार कस्टमर ने कंप्लेंट दर्ज कर दी या कस्टमर ने इनके साथ बदतमीजी कर भी ली तो कंपनी कस्टमर का क्या ही बिगाड़ लेगी। तो कंपनी इनको एक्शन, इनको नोटिस, इनको टेम्पररी आईडी ब्लॉकिंग से थ्रेटन करके रखती है, लोगों का यहाँ पर कहना था, राइडर्स का कहना था। और उसके चलते हुए जो राइडर्स हैं उनको कस्टमर्स एंड कंपनी के द्वारा जो रिस्पेक्ट होता है, जो डिग्निटी एक वर्कर को मिलनी चाहिए, जो एक राइडर को मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे लोगों से बात करके एक और मुद्दा जो मैंने उठाया, जो उन्होंने उठाया इंस्टेड, वो ये भी था कि जो पैसे मिलते हैं एक राइड कंप्लीट करने के लिए, एक डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत कम है। मोरओवर, कंपनी जो है राइडर्स का पेट्रोल का खर्चा भी नहीं उठाती। काफ़ी लोगों से बात करके ये पता चला कि जो इंसिडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स अपनी लोकेशन को गलत डाल देते हैं जो कि छोटी दिखाती है। अब राइडर को उस लोकेशन के हिसाब से पैसा मिलता है, ना कि जितनी एक्चुअल लोकेशन हुई, जितना राइडर को आगे जाना पड़ा। तो जितना पेट्रोल का खर्चा हुआ, जितना डीजल का खर्चा हुआ, वो सब राइडर खुद अपने जेब से उठाता है, अपने जेब से खर्चा निकालना पड़ता है। एक राइडर हैं जिनसे मैंने बात करी, उनका ये भी कहना था कि बीमार पड़ जाए तो भी कुछ क्लेम नहीं मिलता, तो भी कुछ बेनिफिट या बोनस, इंसेंटिव कुछ नहीं मिलता कंपनी के द्वारा। और ये काफ़ी एक डेप्लोरेबल सिचुएशन बन चुकी है। राघव चड्ढा जी ने उठाई है एंड अब देखने की बात ये होगी कि 31 दिसंबर को जो स्ट्राइक कॉल की गई है उसका क्या रिजल्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, न्यू ईयर्स ईव, डिमांड काफ़ी हाई रहती है उस दिन। तो अब लोगों से बात कर चुके हैं, अब जानेंगे कि उस दिन स्ट्राइक का क्या रिजल्ट रहता है एंड क्या इन सारी सिचुएशंस का, इन सारी प्रॉब्लम्स का इंस्टा डिलीवरी एंड क्विक डिलीवरी राइडर्स हैं, क्या उनको इसका समाधान मिलेगा, क्या उनको बेसिक सोशल राइट्स जो ये डिमांड कर रहे हैं, जो बेसिक सोशल बेनिफिट्स अपने डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको ये मिलेंगे। 31 दिसंबर को ये देखना होगा। दिस वाज समग्र ठाकुर फॉर खबरिया डोज फ्रॉम नोएडा।